ये आपकी बुक है जिसमें हम इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को खत्म कर लिया है। हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और ये है आपकी बिजनेस स्टडी की क्लास नंबर 7, जिसमें हम कॉन्सेप्ट करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। दोस्तों, लास्ट काफ़ी जो क्लास हुई है 1 से 6, उसमें मैंने आपको बिजनेस स्टडी का बेसिक क्लियर करा दिया है। आपको ये सभी क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको बिजनेस स्टडी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मेरी क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका 1 सेकंड का वक्त लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी क्लास नंबर 7, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। देखिए, पिछली कुछ क्लासों में जैसे मैंने आपको बताया था, इंडस्ट्री को मैंने क्लास 4 और क्लास 5 में किया, ट्रेड को हमने लास्ट क्लास 6 में किया, और क्लास नंबर 7 जो आज की क्लास है इसमें हम करेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्या होता है दोस्तों ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये एक फैक्ट्री है जिसमें कोई कमोडिटी प्रोड्यूस होती है। ये कुछ अलग अलग कस्टमर्स हैं, यहाँ पे ये कमोडिटी कंज्यूम होती है। फैक्ट्री को कमोडिटी को फैक्ट्री से कंजम्पशन तक ले जाने वाला जो रास्ता होता है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। जैसे मान के चलिए, आप एक फैक्ट्री में ट्रैक्टर बनाते हैं, ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर्ड करते हैं। अब आप उसे किसानों तक कैसे लेकर जाएंगे, कंस्ट्रक्शन कंपनी तक कैसे लेकर जाएंगे, तो इस रास्ते को बोला जाएगा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी, मेनली 6 प्रॉब्लम आएगी, जिनके नाम है पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन। ये सभी है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जिसका मतलब होता है बाधा, हिंदी में बोला जाता है जो किसी काम में रुकावट करे, वो ये सब चीजें हैं। अब आप इनको याद कैसे रखेंगे? मैं इसका आपको एक शॉर्ट नेम लिखवाता हूँ, फिर बनाओ पीपीटी। आप पीपीटी तो समझते हो ना, पावर पॉइंट को बोला जाता है पीपीटी। उसे बनाओ, बनाते जाओ बनाते जाओ। एफ से होगा आपका फाइनेंस, आई से इंफॉर्मेशन, आर से रिस्क, पी से पर्सन, प्लेस, और टी से होगा टाइम। तो आप इस तरीके से इन्हें याद रख सकते हैं। हम इनको एक एक को एग्जाम्पल के साथ डिटेल में करेंगे। क्या है इनके मतलब? जब हम डिटेल में कोई काम करते हैं तो आप इस बात से कंसर्न होना बंद कर दीजिए कि एमसीक्यूज क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होंगे, क्योंकि जब हम बहुत डिटेल में काम करते हैं तो एमसीक्यूज क्वेश्चन ज़्यादा देर आपके आगे टिक ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। आपने ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर किया, उसे कंजम्पशन के प्लेस तक कौन लेकर जाएगा? तो उसका सॉल्यूशन है मिडिल मैन। तो हिंड्रेंस में क्या प्रॉब्लम आती है, पहले हम प्रॉब्लम लिखेंगे। बिजनेस में देखिए, कोई भी वस्तु जो बनती है, मैन्युफैक्चर्ड होती है, उसको मैन्युफैक्चर्ड करने वाले लोग काफ़ी लिमिटेड होते हैं, जबकि कंज्यूमर होता है अनलिमिटेड। अब कंज्यूमर डायरेक्टली कोई भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से नहीं खरीद सकता। आप खुद के एग्जांपल लीजिए, आप कोई भी, चाहे आप जो टी शर्ट पहनकर बैठे, आप ये फैक्ट्री से नहीं खरीद के लाए, आप इसे एक शॉप से खरीद के लाए। तो जो शॉप्स होती है बीच की, उन्हें बोला जाता है मिडिल मैन। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ एनी प्रोडक्ट while the customer are unlimited, hence it is not possible for the consumer to purchase goods directly from the producer। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिडिल मैन निकालते हैं। मिडिल मैन होंगे आपके होलसेलर और रिटेलर। तो आपकी फैक्ट्री से कंजम्पशन की जो चेन बनती है वो इस तरीके से होती है। फैक्ट्री से पहले होलसेलर के पास जाएगा, फिर रिटेलर के पास जाएगा, और उसके बाद फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो ये आपकी हिंड्रेंस ऑफ पर्सन की प्रॉब्लम कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी प्रॉब्लम पर बात करेंगे, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस का मतलब होता है, आपने ट्रैक्टर को मैन्युफैक्चर किया एक फैक्ट्री में, अब आप इसे किसान तक किस तरीके से पहुंचाएंगे? पहली प्रॉब्लम थी पहुंचाएगा कौन, अब दूसरी प्रॉब्लम है किस तरीके से पहुंचाओगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। अब देखिए, ये जो फैक्ट्री होती है ये अपने कंज्यूमर से काफ़ी दूर होती है। आप आईफोन है, आईफोन को आप कहाँ से खरीदेंगे? अमेरिका में बनता है, अमेरिका अपनी एक फैक्ट्री तमिलनाडु में लगा देगा। तो आप अगर दिल्ली में रह रहे हो तो आप इसे तमिलनाडु से कैसे खरीदेंगे, वो आपके पास कैसे पहुंचेगा? तो उसका सॉल्यूशन है वो आपके पास ट्रांसपोर्ट के मीडियम से पहुंचेगा या कम्युनिकेशन के मीडियम से पहुंचेगा। तो हम इसके बारे में लिखेंगे। तो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस में 2 प्रॉब्लम आती है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर जियोग्राफिकली। किसी भी प्रोडक्ट में प्रोडक्शन करने वाला और कंजम्पशन करने वाला दोनों बहुत ज़्यादा दूर होते एक दूसरे से।
दूसरी प्रॉब्लम आती है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि बिखरे हुए होते हैं। जब बात कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की जियोग्राफिकली फॉर अवे की हो जाती है, जब दोनों एक दूसरे से जियोग्राफिकली काफ़ी दूर होते हैं, तो इसे ट्रांसपोर्ट से दूर किया जा सकता है। मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपको कोई गुड्स महाराष्ट्र से खरीदनी है। आप क्या करोगे? ट्रेन से चले जाओगे, फ्लाइट पकड़ोगे, फ्लाइट से चले जाओगे। कहाँ जियोग्राफिकल दूर हो गए आप। दूसरी बात, आपको बार बार उनसे मिल रहे हैं, तो आप किस तरीके से मिलेंगे? टेलीफोन करेंगे, फैक्स करेंगे, ईमेल डालेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम हमारी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन से दूर हो जाती है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, द फर्स्ट हिंड्रेंस कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट। विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट, कमोडिटीज कैन बी कैरिड फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस वेयर दे आर रिक्वायर्ड। देखिए, आप इस फोटो में देखिए, ये एक फ्रेट कॉरिडोर है। ये क्या कर रहा है? ये जो भी हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की जो प्रॉब्लम है ना, उसे दूर कर रहा है। ये जो ट्रेन है ना, ये जो इतना सारा सामान लेके चल रही है, ये प्रोडक्शन से कंजम्पशन की तरफ जा रही है। तो ये था पहले सवाल का जवाब, जब प्रोड्यूसर और कंजम्पशन दोनों काफी दूर दूर रहते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है, उसमें लिखा है कि कस्टमर और प्रोड्यूसर दोनों काफी बिखरे बिखरे रहते हैं। दोनों को ही समझ नहीं है कि हम एक दूसरे से कैसे मिले। उसे दूर करता है कम्युनिकेशन। तो हम इसके बारे में लिखेंगे, द सेकेंड हिंड्रेंस कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए, आज के टाइम में कम्युनिकेशन के मीन्स ही चेंज हो गए। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आप लिखिए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर्स, ईमेल। ऐसे आप काफ़ी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम्पल लगभग पुराने चलते थे। आज के टाइम में इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो चुके हैं। हालांकि मैं इनको एडवर्टाइजमेंट सोर्स में देखता हूँ, लेकिन इनसे भी लोग कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे हो सकता है आपको इस तरह के एग्जाम्पल भी लिखने पड़ जाए। तो ये हो गई हमारी हिंड्रेंस नंबर 2, प्लेस। अब हम हिंड्रेंस नंबर 3, टाइम पर बात करेंगे। देखिए, टाइम भी एक ऐसा फैक्टर है जो आपके प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमशन के बीच में प्रॉब्लम पैदा करता है। एग्जाम्पल लीजिए, आप शुगर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो देखिए शुगर जो आती है वो गन्ने से आएगी। गन्ना आपके हाथ में लगभग साल में आता है नवंबर से मार्च के आसपास। नवंबर से मार्च में आप चीनी को प्रोड्यूस करेंगे, और चीनी का कंजम्पशन तो पूरे साल होता है। तो जब आप प्रोडक्शन ही 6 महीने करते हो, तो बाकी 6 महीने चीनी को कैसे सेफ रखेंगे? तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है, वेयर हाउस। तो हम इसके बारे में लिखेंगे। प्रॉब्लम आती है, यूजुअली देयर इज ए बिग टाइम गैप बिटवीन मैन्युफैक्चर्ड ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड कंजम्पशन ऑफ दैट प्रोडक्ट। कई बार बड़े स्केल पर काम करने से भी आप बहुत सारे गुड्स को मैन्युफैक्चर कर लेते हो, लेकिन एकदम से वो बिक नहीं सकता। तो जब तक वो बिकेगा, आपको धीरे धीरे उसे वेयर हाउस में शिफ्ट करना पड़ेगा, और वेयर हाउस से आप धीरे धीरे उसे सेल की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन है उसे लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसेस। अब हम रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। एज ए मैन्युफैक्चर्ड, आप सोच के देखिए, आप एक मैन्युफैक्चरर है और आपको काफ़ी सारी गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करनी है अपनी फैक्ट्री में। देखिए, आपने बड़े स्केल पर एक मैन्युफैक्चरिंग को तैयार कर लिया। अब आपको हमेशा डर लगा रहेगा, क्योंकि जब तक वो बिकेगी उसके बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपकी बनी बनाई गुड्स डैमेज हो सकती है, चोरी हो सकती है, भूकंप, बाढ़ जैसी चीज़ों से वो ख़राब हो सकती है। तो ऐसे में आपको रात को नींद आनी बंद हो जाएगी। तो उसको सॉल्यूशन करने के लिए इंश्योरेंस कंपनियां हमेशा आगे आती है। तो जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है उसको दूर कर रहा है इंश्योरेंस कंपनी। इसके बारे में हम लिखेंगे, डैमेज ऑफ गुड्स, थेफ्ट ऑफ गुड्स एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज कैन प्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ रिस्क। इसे दूर करने के लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी ऑफर्ड मैनी फैसिलिटीज टू बिजनेस। अब हम फाइनेंस पे बात करेंगे कि फाइनेंस आपकी प्रॉब्लम को किस तरीके से सोल्व करता है। क्या प्रॉब्लम आएगी फाइनेंस के अंदर आपको? देखिए, एक प्रोड्यूसर रॉ मटेरियल का अरेंजमेंट करता है, इससे फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, और फिर इन प्रोडक्ट की सेल होती है। ये जो पूरी चेन है, इसे कवर करता है फाइनेंस। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो सफिशिएंट कैपिटल अपने हाथ में रखता है। हर बिजनेसमैन दूसरे सोर्सेज से पैसे का अरेंजमेंट करता है और उससे अपने बिजनेस को चलाता है। जो सक्सेसफुल होते हैं, ज्यादातर उनका पैसा बाहर से शेयर, डिबेंचर से मिल जाता है। जो छोटे मोटे होते हैं उन्हें अपने रिलेटिव से पैसा मिल जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को आउटसोर्स से पैसे की जरूरत पड़ती है। आउटसोर्स को सोल्यूशन निकालता है बैंकिंग, और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उन्हें फाइनेंस कंपनी और स्टॉक मार्केट भी हेल्प करती है। तो इसके बारे में हम पहले लिखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती है इसमें। जो पहली प्रॉब्लम आती है वो है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक एक गुड के सर्कुलेशन में हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है।
अब दूसरी बात ये आती है कि कोई बिजनेसमैन जो बाहर से, यानी कि इंडिया में अगर कोई बिजनेसमैन है, उसे बाहर के किसी बिजनेसमैन से ट्रेड करना है, इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तब भी उसे बैंकिंग की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, और जब आप उधार में काम करेंगे तो आपको एलसी की जरूरत पड़ेगी, लेटर ऑफ क्रेडिट। तो हम उसके बारे में लिखेंगे। कई बार आपको ऐसी जगह से भी गुड्स खरीदने की जरूरत पड़ जाती है जहां पर आपकी कैश पेमेंट अप्लाई ही नहीं होगी। मान के चलिए आपको एक वक्त में 1 करोड़ रुपए का कोई भी गुड्स की वैल्यू परचेज करनी है, तो आप उसे कैश में पे नहीं कर सकते, आपको उसको बैंकिंग के सोर्स से ही करना पड़ेगा। जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी। जब आप किसी दूसरे देश से व्यापार करेंगे तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की जरूरत पड़ेगी। ये सभी जितनी भी हर्डल्स है, ये सारी की सारी हर्डल सिर्फ बैंकिंग ही दूर कर सकती है। तो ये जितनी भी हर्डल है, इन्हें सिर्फ बैंकिंग ही दूर कर सकती है। तो हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे, ऑल दीज हर्डल्स कैन बी एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ बैंकिंग। इसके अलावा हम लिखेंगे द अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस इज स्टॉक एक्सचेंज वेयर मनी इज रेज्ड थ्रू सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स। तो दोस्तों हम ये सारी हर्डल्स पे काम कर चुके हैं। अब लास्ट हर्डल आपकी बची है इंफॉर्मेशन। तो ये लास्ट पे हम काम करेंगे इंफॉर्मेशन। मान के चलिए आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, अब ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने एक अच्छा प्रोडक्ट बना दिया और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट से? तो देखिए ये काम एडवर्टाइजमेंट से होगा। एडवर्टाइजमेंट ही लोगों को बताएगा कि किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट से दूर की जा रही है। तो लिखेंगे हम इसके बारे में, हाउ कैन एनहांस द नॉलेज ऑफ कस्टमर एंड एलिमिनेट द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स टुवर्ड हिज प्रोडक्ट ए प्रोड्यूसर हैज टू प्रोवाइड फुल नॉलेज ऑफ हिज प्रोडक्ट टू द कस्टमर। और इस काम को कर सकता है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। तो लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट डज दिस प्रॉपर्ली। तो दोस्तों 9 क्लास में हमने लगभग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ये आपकी बुक है जिसमें हम इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों चैप्टर को ख़त्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास जो 10th नंबर क्लास होगी उसमें हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं हूं प्रशांत कुमार, साइन ऑफ।